श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय अष्टम महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना द्वारा परीक्षित की रक्षा। श्लोक संख्या 6। याजयित्वाश्वमेधैस्तं त्रिभिरुत्तमकल्पकैः तद्यशः पावनं दिक्षु शतमन्योरिवातनोत्। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। शब्दार्थ याजयित्वा संपन्न करके, अश्वमेधैहि अश्वमेध यज्ञों के द्वारा, जिनमें घोड़े की बलि दी जाती है, तम उनको राजा युधिष्ठिर को त्रिभिः 3 उत्तम सर्वश्रेष्ठ कल्पकहि समुचित सामग्रियों के द्वारा तथा योग्य पुरोहितों द्वारा संपन्न तद वह यशः ख्याति पावनम यशस्वी दिक्षु समस्त दिशाएं शतमन्योः इंद्र जिसने ऐसे 100 यज्ञ किए थे, ईवा सदृश अतनोत फैल गई। अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से 3 श्रेष्ठ अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराए और इस तरह उनकी पवित्र ख्याति 100 यज्ञ करने वाले इंद्र की तरह ही सर्व दिशाओं में फैल गई। यह महाराज युधिष्ठिर का अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए जाने की भूमिका जैसे ही है। स्वर्ग के राजा इंद्र के साथ महाराज युधिष्ठिर की तुलना महत्वपूर्ण है। स्वर्ग का राजा अपने ऐश्वर्य में महाराज युधिष्ठिर की अपेक्षा हजारों गुना बढ़कर है, तो भी महाराज युधिष्ठिर की ख्याति कम न थी। इसका कारण यह है कि महाराज युधिष्ठिर भगवान के शुद्ध भक्त थे और भगवत कृपा से ही वे स्वर्ग के राजा इंद्र के तुल्य थे। यद्यपि उन्होंने केवल 3 यज्ञ संपन्न किए थे, जबकि स्वर्ग के राजा ने पूरे 100 यज्ञ किए थे। यह भगवत भक्ति का विशेषाधिकार है। भगवान सबों पर संभाव रहते हैं, लेकिन भगवत भक्त अधिक महिमावान होता है क्योंकि वह सदैव महानतम के संपर्क में रहता है। सूर्य की किरणें समान रूप से वितरित होती है, तो भी कुछ ऐसे स्थान रह जाते हैं जहाँ सदैव अंधेरा रहता है। यह सूर्य के कारण नहीं है, अपितु ग्राह्यता की कमी के कारण है। इसी प्रकार जो भगवान के 100% भक्त हैं, उन्हें भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है, यद्यपि जो सदैव सर्वत्र समान रूप से वितरित होती है। तो हम यहाँ देखते हैं कि इंद्र जो है स्वर्ग का राजा है, उनकी ख्याति बहुत विशाल रूप से है। फिर भी यहाँ लिखा है, प्रभुपाद कहते कि स्वर्ग का राजा अपने ऐश्वर्य में महाराज युधिष्ठिर की अपेक्षा हजारों गुना बढ़कर है, तो भी महाराज युधिष्ठिर की ख्याति कम न थी। उन्होंने सिर्फ युधिष्ठिर महाराज से 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, लेकिन अगर हमको स्वर्ग में जाना, स्वर्ग का राजा बनना है, तो 100 अश्वमेध यज्ञ करना पड़ेगा। 100। और जब कोई 100वां अश्वमेध यज्ञ करता है तो इंद्र तुरंत उसमें रुकवाता है। जैसे पृथु महाराज ने 99 अश्वमेध यज्ञ कर दिए और वो 100वां यज्ञ चल रहा था, तो इंद्र सन्यासी के वेश में आके यज्ञ का घोड़ा, जो जिसकी बलि होती है, अश्वमेध यज्ञ में घोड़े की बलि होती है, तो चुरा के लेके चला गया। बहुत लंबा कथा है, भागवतम में आता है। लेकिन फिर ब्रह्मा जी ने बोला अभी बंद कर दो ये यज्ञ, देखो आप पृथु महाराज, आप भगवान के अवतार है और आपकी ख्याति वैसे ही है, लेकिन ये इंद्र और उत्पात नहीं करे, इसके लिए आप बंद कर दो। तो 100 अश्वमेध यज्ञ करना कोई आसान चीज़ नहीं है।
कितना धन चाहिए, कितना, बहुत धन चाहिए। सबको बुलाना पड़ेगा, ऐसा नहीं हम हवन शेरी में हवन करवाते हैं और 4-5 ब्राह्मण आ जाते हैं, थोड़ा पैसा देके उनको भेज देते हैं और थोड़े इधर इधर को बुला के हम यज्ञ करते, ऐसा यज्ञ नहीं, सबको बुलाना पड़ेगा, पूरे विश्व से लोगों को बुलाना पड़ेगा। ये बिडेन को भी बुलाना पड़ेगा, बाइडेन क्या ना, अमेरिका क्या, बाइडेन को बुलाना पड़ेगा। चाइना को वो क्या है अपना जिनपिंग को बुलाना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी को बुलाना पड़ेगा, श्रीलंका से, अफ्रीका, हाँ, लंदन, सब जगह से बुलाना पड़ेगा, जापान, सब जगह से बुलाना पड़ेगा। और सिर्फ उनको नहीं, सब पूरे सबको बुलाना पड़ेगा, बड़े बड़े ऋषि ऊपर से भी बुलाना पड़ेगा, स्वर्ग से भी। हम देखते हैं ना, जब यज्ञ राष्ट्रीय यज्ञ करेंगे युधिष्ठिर महाराज, इसमें प्रकरण आएगा, तब वर्णन है, सब ऋषि मुनि कैसे आए थे, सबका वर्णन है। तो ऐसा कोई सामान्य राष्ट्रीय, मतलब ये अश्वमेध यज्ञ कोई सामान्य नहीं है। कितने, मतलब ये सफल होना चाहिए, पहली कंडीशन अश्वमेध, यानी अश्व का बलि देना है, लेकिन अश्व को जीवतदान मिलना चाहिए। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। तो ऐसे 3 अश्वमेध यज्ञ युधिष्ठिर ने सिर्फ 3 किए थे, फिर भी उनकी ख्याति पूरे विश्व में इंद्र समान उनकी ख्याति थी। यहाँ लिखा है कि उनकी पवित्र ख्याति 100 यज्ञ करने वाले इंद्र की तरह सर्व दिशा में फैल गई। 100 यज्ञ, और इन्होंने 3 यज्ञ किए। तो ऐसा क्यों हुआ, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, हाँ, यह भगवत भक्त का विशेष अधिकार होते हैं। हाँ, इसका कारण यह है कि महाराज युधिष्ठिर भगवान के शुद्ध भक्त थे और भगवत कृपा से ही वे स्वर्ग के राजा इंद्र के तुल्य थे। मुख्य पॉइंट क्या है, युधिष्ठिर महाराज की इतनी ख्याति क्यों बढ़ी, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त थे। देखिए, हम पिछले श्लोक में देखा कि महारानी सती द्रौपदी का वस्त्र जो अंबोड़ा जो था वो छोड़ दिया था, उसके उनके बालों का स्पर्श किया था, तो भगवान ने उन सब को, उनकी सब पत्नी को विधवा बना दिया। देखिए, और यहाँ क्या लिखा है कि युधिष्ठिर महाराज का यश पूरे विश्व में फैल गया, इंद्र की तरह उनकी ख्याति। ये है कृष्ण के भक्तों की महिमा। कृष्ण अपने भक्तों के लिए बहुत विशेष उनका ध्यान रखते हैं। हालांकि भगवान कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु, मैं सभी जीव के प्रति समान हूँ, सभी जीव के। और ये बिल्कुल सही है, सब सही है, बिल्कुल सही है कि भगवान सभी जीवों के प्रति समान है। लेकिन ऐसा दिखता है कि वो पक्षपात करते भक्तों के प्रति, लेकिन वो पक्षपात नहीं है। तो क्यों पक्षपात नहीं है, क्योंकि वो भगवान के अलावा भक्तों जो है भगवान के अलावा कुछ देखते ही नहीं है। हाँ? वो भगवान, सब चीज़ में भगवान। जब भूख लगी है तो भगवान को भोग अर्पण करके खाओ। हाँ? सुबह होती है तो भगवान, रात होती है तो भगवान, कुछ कार्य करते तो भगवान। वो भगवान को सतत स्मरण करते रहते, भगवान का नाम का कीर्तन करते रहते हैं। हाँ? अब जो भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं तो वो सतत भगवान के साथ संपर्क में रहेगा ना। तो इसमें बड़ी बात, इसमें क्या आश्चर्यजनक क्या चीज़ है कि भगवान अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं। उसमें आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि भगवान के भक्त उनके साथ में रखते हैं भगवान को। सब सेवाओं के माध्यम से भगवान के साथ में रहते हैं। अभी आप चले जाओ 4 रास्ते पे, इधर पुल के पास चले जाओ, हाँ, सब बड़े छोटे लेडीज, बड़े व्यक्ति कार में, ये सब भागते रहते। अरे रुको, हम एक बुक लो, तो बोलेंगे नहीं हमको बुक नहीं चाहिए अभी। और यहाँ देखो, सब भक्त, कोई भक्त भोग बना रहा है, कोई भक्त भगवान की सेवा कर रहा है, कोई जप कर रहा है, कोई पुष्पल लेके आ रहा है, कोई पत्ते लेके आ रहा है, कोई माला बना रहे हैं। हाँ, सतत सुबह से लगे हैं ये सब भक्त, 4 बजे से लगे हैं ये सब भक्त उठ के। वो भी दौड़ धाम कर रहे हैं, कोई सफाई कर रहा है, अभी बैठ के सुन रहे हैं, और वहाँ देखो सब भाग रहे हैं।
तो जो भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं, जो भगवान का नाम ले रहे, भगवान की सेवा कर रहे, तो भगवान का संग उसको मिलेगा। तो ऐसे कैसे हम बोल सकते हैं कि भाई भगवान समभाव नहीं रखते हैं, सबके ऊपर समभाव रखते हैं। उनके पास भी भक्त लोग जाके उनको पुस्तक देते हैं, उनको भगवान का नाम का प्रचार करते हैं, लेकिन वो ग्रहण नहीं करते। तो क्या करें? प्रभुपाद यहाँ बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं, बहुत सुंदर, कि भगवान जो सूर्य है, सूर्यदेव, तो सूर्य सब जगह प्रकाश फैलाते हैं। उनके लिए ऐसा नहीं है ओ ये तो शौचालय है तो इसके ऊपर प्रकाश नहीं फैलाना चाहिए, या मल पड़ा है, नहीं। सूर्य देव सब जगह प्रकाश फैलाते हैं। कितने ऊपर है, हाँ, सब जगह प्रकाश फैलाते हैं। लेकिन मैं अंधेरे घर में ही रहना चाहिए, मैं सब बारी खिड़की सब बंद करके अंधेरे में रहना चाहता हूँ, तो फिर सूर्य कृपा थोड़ी मिलेगी, सूर्य का प्रकाश कैसे मिलेगा? बहुत सुंदर बताते हैं कि सूर्य की किरणें समान रूप से वितरित होती है, समान रूप से। कोई उनका सूर्य के लिए यहाँ 10 बजे के सूर्य को अर्घ्य देने के लिए पानी लोटे में चढ़ाते हैं, तो उसके ऊपर भी सूर्य की कृपा रहती है। और हम लोग यहाँ घूमते हैं, उसका हमारे पर भी सूर्य की कृपा रहती है। तो सूर्य की किरण समान रूप से वितरित होती है, तो भी कुछ ऐसे स्थान रह जाते हैं जहाँ सदैव अंधेरा रहता है। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते, गुड़ हमेशा आंख बंद करके बैठा रहता है। गुड़ को बोलो भाई आंख खोलो, ये सूर्य दिखता है, नहीं मैं आंख नहीं खोलूंगा, ये अंधेरा है, मुझे सूर्य नहीं दिखता है, आंख खोलना पड़ेगा। इसी प्रकार भगवान की कृपा चाहिए तो हमारी आंख खोलनी पड़ेगी, आध्यात्मिक आंख खोलनी पड़ेगी, हमारी इंद्रिय को आध्यात्मिक करनी पड़ेगी, इसकी प्रोसेस करनी पड़ेगी। अब मैं यहाँ बैठ के बोलो अरे सूर्य अभी उगा नहीं है, कुछ दिख नहीं रहा है, कहाँ दिखेगा? जाओ नीचे, दादर दौड़ के जाओ, दादर के पास नीचे जाओ तो तुमको दिखेगा कि धूप आ रही है नीचे। हाँ, कभी कभी ये बादल छा जाते हुए एक अलग बात है, लेकिन नीचे जाएंगे तुम देखोगे हाँ है, मतलब प्रकाश है, हमको सूर्य दिखते नहीं लेकिन प्रकाश है। तो हमारी ये हालत है, हम प्रकाश देखते हैं तो पर हम कृष्ण की अनुभूति करते हैं, हम सेवाओं के द्वारा कृष्ण की अनुभूति करते हैं, तो हमारे साथ कृष्ण रहेंगे ही ना, हमारे यश फैलाएंगे कृष्ण कि यस ये बहुत अच्छा व्यक्ति है। और आप देखिए जब हमारा संपर्क कृष्ण से होता है तो हमारे जो गुण है, ये यश कैसे फैलता है, यश कैसे फैलता है। मैं यहाँ लकड़ी रख के सबको इधर आओ मारूं, इसको मारूं, इसको मारूं, गाला गाली करूं तो मेरा यश फैलेगा? ओहो राधेश प्रभु कितने अच्छे हैं, उनकी वो सबको लकड़ी से पीटते हैं, सबको गाली देते हैं, ऐसा यश फैलेगा? नहीं, ऐसे यश थोड़ी फैलेगा ये तो अपयश फैलेगा। तो यश फैलाने के लिए भी मेरे पास कुछ ऐसे गुण होने चाहिए ना, तब जाके यश फैलेगा ना, तो गुण होने चाहिए। तो ऐसे गुण कैसे डेवलप होगा? मैं सुबह हुआ, टीवी देखा, चाय पिया, ब्रश किया, जैसे तैसे गंदे कपड़े पहने या नहीं पहने, फिर टॉयलेट आए तो टॉयलेट जाके आया, फिर नया पहने, हाथ धो के चला गया, अपने काम के लिए चला गया। ये सब मैं करूँगा, फिर बहुत मेहनत करूँगा उधर, सब कुछ कार्य करूँगा, तो फिर मुझे थोड़ी एक कृपा मिलेगी। ऐसा करने से नहीं होती है, प्रकाश में आना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। वो भी कार्य करे, हम भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमारा कार्य भगवान का संपर्क का कार्य है, इसीलिए वो दिव्य कार्य है। सततम कीर्तयन्तो माम, सततम कीर्तयन्तो, नित्य युक्त उपासते, तो नित्य सेवा करते रहते हैं, सतत उनका भगवान का कीर्तन करते हैं, अनन्य चिंतन करते हैं भगवान का, तो फिर उनके लिए भगवान दूर नहीं है, वो भगवान को साथ में ही रखते हैं। जब लोगों को भगवान का नाम लेने में तकलीफ होती है, किसी को बोलते हैं भगवान का नाम लो, हम लेते हैं, माला करो, हम माला नहीं करते, हम जितनी भी बार बोलते हैं मुंह से नाम, तो पढ़ी नहीं है। हाँ, गिनती करो कि मैं क्यों गिनती कर रहा हूँ, ये अभिमान नहीं है कि मैं इतना माला कर रहा हूँ, नहीं, मेरा 16 माला से कम नहीं हो इसलिए मैं गिनती कर रहा हूँ। हाँ, नहीं तो ऐसे बोलते जाऊंगा तो भी ठीक है, लेकिन मेरा 27,000 जो भी है माला का, 16 माला इंटू 108,
27,000 भगवान श्री कृष्ण का नाम, भगवान का नाम लेना चाहिए, ये मिनिमम। फिर माँ जैसे रोटी देती, बेटा रोटी खाओ, 1 खाएंगे, 2 खाएंगे, 3 खाएंगे। फिर माँ तो गिनती करेगी ना कि बेटा तुम रोटी नहीं खाया, क्यों आज कम खाया, लो 2 रोटी लो, ऐसा है। तो भक्त गिनती करता है क्योंकि उससे कम नहीं करना है, कम से कम मुझे इतनी करनी है 16 माला। तो ये 16 माला करने से भगवान के संपर्क में रहेगा, वो इतना ध्यान रखता है कि नहीं मुझे 16 माला करनी है, मुझे भगवान के प्रचार करना है। तो ये सब उसका चिंतन में रहता है, तो भगवान कहाँ उनको छोड़ के जाएंगे। साधु नाम हृदयम मह्यम, एक बहुत सुंदर श्लोक है, मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं साधु के हृदय में, और मैं सिर्फ साधुओं के हृदय में रहता हूँ और साधु सिर्फ मेरे हृदय में रहते हैं। मतलब भगवान के हृदय में साधु रहते, देखिए, और भगवान बोलते हैं मेरे हृदय में सिर्फ साधु ही रहते हैं और मैं सिर्फ साधुओं के हृदय में ही रहता हूँ, देखिए। तो ऐसे लोगों के हृदय में नहीं रहते हैं, वो रहेंगे तो अभी देख नहीं पाएंगे, तो प्रकट होते हैं साधुओं के हृदय में। और क्यों? क्योंकि साधु मेरे अलावा किसी को जानते नहीं हैं, और भगवान कहते हैं मैं भी साधुओं के अलावा किसी को जानता नहीं हूँ। देखो अभी भगवान कहते हैं, भगवान ने स्पष्ट बोल दिया, मैं सबको चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ माम एकम शरणम व्रज, मेरे शरण में आओ। वो नहीं सुनते तो मैं क्या करूँ? भगवत गीता है, मेरे भक्त जाते हैं घर घर जाके भगवत गीता का प्रचार करते हैं, 4 रास्ते पर खड़े होकर प्रचार करते हैं, रात को जाते हैं प्रचार करते हैं, भैया भगवान के लिए कुछ दान दीजिए, ये भगवत गीता पढ़िए। तो मेरे भक्त करते हैं, लेकिन वो लोग मुंह घुमा देते, तो मैं क्या करूं? इसीलिए भगवान, मैं सिर्फ साधुओं के हृदय में रहता हूं, और जब जिनके हृदय में भगवान है, तो हाँ, मेरा जो पॉइंट था कि जिनके हृदय में भगवान है तो उनके जो गुण है, यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वे गुणे सत्ते समासते सुराहा हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथे नासति धावतो बहि। जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं उनमें सभी देवता के गुण हैं, लेकिन जो हराव भक्तस्य, जो हरि के भक्त नहीं है, उसमें कोई भी अच्छे गुण नहीं है। देखो, क्योंकि वो अपने मन के रथ पे घूमता रहता है। तो मैं ये जो उदाहरण दे रहा था कि ये सब भागते रहते हैं अपने मन के रथ पे, आज मेरे पास लाख रुपया है, कल मेरे पास करोड़ हो जाएंगे, इसके लिए भागते रहते हैं कि आज मेरे पास इतना बैंक बैलेंस है, मैं फिर सुखी हो जाऊंगा, फिर मैं यज्ञ करूंगा, सबको बुलाऊंगा, फिर मैं मेरा दुश्मन उसका नाश करूंगा। ये सब जो है आसुरिक वृत्ति, ये सब की आसुरिक वृत्ति है। तो उनका यश कैसे फैलेगा? उनके हृदय में भगवान ही नहीं है, उनमें सद्गुण ही नहीं, तो यश कैसे फैलेगा? सद्गुण से यश फैलता है। ये आदमी बहुत अच्छा है, वो बहुत दयालु है। देखिए, वो मेरे घर पे आया और मैं बहुत दुखी था, और मुझे बोला कृष्ण भक्ति करो, और मैंने कृष्ण भक्ति शुरू की। तो धीरे धीरे मुझे मालूम पड़ा कि ये भौतिक जगत तुच्छ है, और मैं सुखी हो गया। हम प्रभुपाद का यश कैसे फैलाते हैं? ऐसे ही फैलाते हैं ना, अच्छा आचरण करके। प्रभुपाद के यश अच्छे आचरण करके फैलाना चाहिए। और हम लोगों को भगवत भक्ति का प्रचार करके, और हम हमेशा बोलते हैं ये प्रभुपाद की कृपा है कि आज मुझे श्रीमद् भागवतम, जिसके आश्रित ज्ञान और धर्म है, जो भगवान चले जाने के बाद रहा, हाँ हमारे पास है। तो हम कितने भाग्यशाली के, श्री प्रभुपाद की कृपा से हम ये पढ़ पाते हैं। तो हम ये प्रभुपाद का यश फैला रहे हैं। एबे जश घुषुक त्रिभुवन, प्रभुपाद का यश फैलता है इस प्रकार से। कैसे फैला? कृष्ण की भक्ति करते थे, वो करते हैं, अभी भी है वो प्रभुपाद। तो कृष्ण की भक्ति करते, इसीलिए उनका यश फैला, क्योंकि हमने यश फैला। हम तो जानते नहीं थे प्रभुपाद को, हम कहाँ जानते थे? प्रभुपाद बंगाल में रहते थे, सूरत में आए थे, तब तो मैं छोटा 2 साल का बालक था, किसका क्या मालूम होगा? कैसे मैं ये प्रभुपाद का यश फैला सकता था? उनकी वाणी के द्वारा। उनकी वाणी मुझे मिली सुनने को, और मैंने वाणी सुन के प्रशंसा की, या ये कैसे व्यक्तित्व है श्रील प्रभुपाद। तो हमारे यही प्रभुपाद को श्रद्धांजलि हम देते हैं, प्रभुपाद का ग्लोरिफिकेशन करते, तो यही ग्लोरिफिकेशन की उनकी वजह से, क्योंकि वो कृष्ण को धारण करते हैं। हम लोगों को कृष्ण कृपा देने आए, इसीलिए हम उनका यश फैलाते हैं।
तो इस प्रकार यश फैलता है। नहीं कि मैं 1,00,000 रुपया दे दूं और मेरा बड़ा बैनर लग जाए कि ये व्यक्ति महान व्यक्ति है, तो ऐसे थोड़ी यश फैलेगा। हाँ, लोग गाली देंगे, क्या महान व्यक्ति है ये, है? इसका ठिकाना तो है नहीं, क्या महान है, गाली देंगे ना लोग। लेकिन अगर वो वैसा कार्य करेगा तो अपने बोर्ड लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सब जो है ना, अभी ये बोर्ड लगता है ना राजकारणियों का कि ये इस पक्ष का मुख्यमंत्री बन गया, इस पक्ष का प्रेसिडेंट बन गया, ये बन गया, वो बन गया, तो उसको लगता है इसका यश फैल रहा है। नहीं, यश नहीं फैल रहा है। देखेगा ये क्यों आदमी है, क्या है इसमें, ऐसे यश थोड़ी फैलता है। कृष्ण का साथ होना चाहिए तब यश फैलेगा। जप करो, कीर्तन करो, भगवान का महिमा का प्रचार करो, यश फैलाने की जरूरत नहीं है। अपने मध्वाचार्य, मध्वाचार्य जब उन्होंने खीर, उनके लिए भगवान कृष्ण ने खीर चोरा, भगवान गोपीनाथ ने खीर चोरा, तो उनको जब वो बहुत दुखी हो गए, मतलब क्यों दुखी हो गए, क्योंकि उन भगवान का भोग लग रहा था और उन्होंने पुजारी को बोला, मध्वाचार्य ने, कि यहाँ की खीर बहुत अच्छी है, तो आप कैसे बनाते हैं, ऐसा पूछा। तो उनको मालूम पड़ा कि यहाँ तो भगवान का भोग लग रहा है। वो इतने दुखी हो गया कि अभी भगवान को भोग लगने वाला है और मैं कितना दुष्ट हूँ, पापी हूँ कि मैंने वो खीर के बारे में पूछा। इसीलिए जब हम भोग बनाते हैं ना, बहुत सावधान रहना चाहिए। हमें ये किसी को बताना नहीं चाहिए और अभक्त के सामने नहीं बनाना चाहिए, भाई बाहर जाओ हम लोग बनाते। इसीलिए आप देखते हैं ना, हम जब भोग बनाते तो भक्तों को ही रखते हैं। तो बहुत दुखी हो गया कि अभी भगवान को भोग लगना है और मैं बात कर रहा हूँ। इसीलिए अभी संडे, ये अभी क्या प्रसाद बनेगा ऐसा सबको नहीं बोलना है। हाँ, पनीर सब्जी बनाएंगे, पकोड़ा बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, तो पहले से प्रिपेयर करके आता है, मैं टिफिन लेके आऊँगा और ये मेरे घर ले जा। अरे भाई अभी बना नहीं है, भगवान को भोग लगा नहीं है और तुम टिफिन की बात कर रहे हो। ऐसा होता है। इसीलिए ध्यान। तो मैं कहाँ से कहाँ चला गया। तो मध्वाचार्य, मध्वाचार्य बहुत दुखी हो गए, वो चले गए वहाँ से और एक दुकान पे बैठ के रो रहे थे रात को और पश्चाताप करे, मैंने क्या ये किया। तो वहाँ पुजारी खीर लेके, मध्वाचार्य कौन है, मध्वाचार्य कौन, खीर लेके आ गए, उनको दिया। बोला मैं हूँ मध्वाचार्य। बोले क्या, बोला आपके लिए गोपीनाथ ने आपके लिए खीर ली है, चुराई है, मैं पुजारी हूँ, मुझे सपने में बताया, तो ले लो। तो मध्वाचार्य खीर खाए गए और फिर वो उसके जो कटोरी थे ना वो सब भी खा गए, आपने बांध दिया और धीरे धीरे खाने वाले थे, प्रसाद है ना। फिर वो वहाँ से तुरंत निकल गए कि कल सुबह लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि इसके लिए भगवान ने खीर चोरी, तो सब मेरे पास आ जाएंगे। तो यश से भागने लगे। लेकिन जैसे जगन्नाथपुरी जाते हैं तो उनसे पहले उनका यश आ जाता है। अरे ये तो माधवेंद्रपुरी, हाँ सॉरी मैं माधवाचार्य बोला, सॉरी माधवेंद्रपुरी, मैं यही बोला, तो ये तो माधवेंद्रपुरी है, हाँ क्षमा करना। अरे जिनके लिए भगवान ने खीर चुराई थी तो भगवान से संपर्क रहा था, इसका यश, उनका यश बढ़ा। हाँ वो कैसे थे, किसी से मांगते नहीं थे। अगर कोई उनको खाना दे जाए तो ही वो खाते थे, ऐसे महान भक्त थे वो। और भगवान चाहते हैं उनका यश फैले। अर्जुन का यश फैला ना, हाँ अर्जुन ने क्या किया था, जब भगवान चले गए अर्जुन बोला मेरी सब शक्ति चली गई भगवान जाने के बाद। तो अर्जुन का यश कृष्ण के संबंध की वजह से फैला, वो शुद्ध भक्त था इसीलिए उनका यश फैला। आज भी हम अर्जुन की बात कर रहे हैं और अर्जुन की बात करके हम खुश होते हैं। हाँ भगवान ने उनका रथ चलाया था, कितने महान भक्त है ये अर्जुन की, भगवान ने उनका रथ चलाया था। तो आज भी यश है 5000 साल के बाद। बताओ मुझे कोई ऐसा व्यक्ति है जिनका 5000 साल के बाद भी अभी यश है। दुर्योधन का यश है नहीं, अपयश है। अभी कोई ऐसा कोई प्रधानमंत्री, कोई ऐसा इस भौतिक जगत का कोई ऐसा व्यक्ति दिखाओ मुझे जिसका यश फैला है, किसी को नहीं मालूम है। इतिहास भी चलता है, इतिहास भी 1400-1500 साल पुराना है, बस उससे आगे नहीं है। 5000 साल की बात तो छोड़ दो। हाँ पृथु महाराज का यश, सब लोगों का यश कृष्ण की वजह से फैलता है, क्योंकि कृष्ण यशस्वी है। तो यही हमको समझना है इस श्लोक से।
कि हमारे कृष्ण से संपर्क रखो, कृष्ण से संबंध रखो। हमें यश नहीं फैलाना है, लेकिन मुख्य बात यह कि हमें कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, कृष्ण का जप करना चाहिए। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय।